हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज जनरल नॉलेज का जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं उसका नाम है चिल्ड्रन आर सोलर सिस्टम। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं चिल्ड्रन सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम है चिल्ड्रन अपने यूनिवर्स के बारे में जानना कि कैसे हमारे यूनिवर्स में सिस्टम्स अरेंज्ड हैं, किस तरह से अर्थ है, किस तरह से अर्थ हम सन की तरफ चक्कर काट रहा है और साथ में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यूनिवर्स में। दैट कंप्लीटली मेक्स सोलर सिस्टम चिल्ड्रन। यस, ब्रह्मांड। ऑलराइट, हम तो बहुत छोटे से हैं चिल्ड्रन, हम इंडिया में कोई छोटे से शहर में कहीं रह रहे हैं, बट आप जब सोचेंगे और आगे जाके तो आपको समझ में आएगा कंट्री के बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ के बाद में कॉन्टिनेंट के बाद में प्लैनेट के बाद में बहुत सारे प्लैनेट्स और फिर बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ एक सन जो कि बहुत बड़ा है साइज में चिल्ड्रन, और फिर ऐसे ही चिल्ड्रन बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन बहुत बड़ा है हमारा यूनिवर्स, बहुत बड़ा है ये सोलार सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सोलार सिस्टम के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि है सन, ओके, और सन के साथ है उनके सारे साथी माने कि प्लैनेट्स जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ भी यही करता है, isn't it? So children, we are going to learn about the solar system today. Okay, starting. The sun is the center of our solar system. तो चिल्ड्रन सोलर सिस्टम में जो सेंटर में है वो क्या है? सन है। सन से बड़ा कुछ है ही नहीं चिल्ड्रन। अगर सन नहीं निकलेगा तो ना ही सुबह होगी ना ही हमें रात का पता चलेगा। ओके, और इसलिए चिल्ड्रन सन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन जो है चिल्ड्रन वही दिन करता है और उसी के कारण रात का हमें डिफरेंस पता चलता है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक दिन सन ने राइज करना बंद कर दिया तो पूरे टाइम क्या रहेगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। एंड देन चिल्ड्रन द लाइफ विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सब सारे प्लैनेट्स क्या देते हैं? सल्यूट देते हैं सन को कि भाई तुम हो तो हम हैं, राइट? तो यू कैन सी चिल्ड्रन सन है, सन सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? उसके चक्कर काटते रहते हैं ताकि उन्हें दिन रात का पता चले भाई कि सन आ रहा है तो दिन हो रहा है, दैट इज मॉर्निंग, और जब सनसेट हो रहा है तो दैट इज नाइट हैपनिंग। ओके, सो द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द सन इज अ स्टार। बट चिल्ड्रन आपको पता है जो सन होता है वो क्या है? वो एक स्टार है। यस, सन कोई कुछ प्लैनेट या कोई एक अलग सी कोई हेवनली बॉडी नहीं है, इट इज़ अ स्टार। जैसे हम रात को जब बाहर जाते हैं और जब खाली आसमान में हमको सितारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, उन्हीं की तरह एक स्टार है। डिफरेंस ये है थोड़ा बड़ा सा स्टार है, मतलब थोड़ा भी नहीं बहुत बड़ा सा स्टार है, लेकिन जो सन की कैटेगरी है वो स्टार्स की ही कैटेगरी है चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर द सन इज अ स्टार। ऑलराइट, एंड इट इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप एक बार आईज क्लोज करके इमेजिन करिए कि सन है सेंटर में और सारे प्लैनेट्स चिल्ड्रन उसके बाहर क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, और सन क्या है? एक स्टार है। The sun is the center of our solar system. The sun is a star, children. Then it is a ball of hot glowing gases. It is the closest star to earth. Children, जो sun है क्या है? एक बॉल है हॉट ग्लोइंग गैसेस का। अब आप सोचिए कि इतना कैसे चमक रहा है वो, इतनी कैसे रोशनी दे रहा है वो? क्योंकि चिल्ड्रन वो क्या है? एक बॉल है ना, राउंड शेप का है सन, और उसके अंदर क्या जल रही हैं? गैसेस जल रही हैं, गरम गरम गैसेस जल रही हैं चिल्ड्रन, जिसके कारण सन क्या है? ब्राइट है और इतनी सारी रोशनी देता है। इसके अंदर जो गैसेस हैं दे आर बर्निंग आउट एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द सन ग्लोज। ओके, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, एंड अर्थ से जो सबसे क्लोज स्टार है चिल्ड्रन वो है सन, क्योंकि बाकी स्टार्स को तो हम देख नहीं पाते बिकॉज दे आर फार फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ, लेकिन जो सन है चिल्ड्रन वो अर्थ से सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमको ये वाले स्टार के दर्शन हो जाते हैं। ओके, सो इट इज अ बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। तो आप देख सकते हैं ये है आपका सन, इसके अंदर गैसेस हो रही हैं बर्न,
और ये है अपना अर्थ जो सन की तरफ काट रहा है चक्कर। और चिल्ड्रन ये सबसे नियरेस्ट स्टार है, इसलिए हमको दिखता है और काफी बड़ा है। ओके चिल्ड्रन, देन our sun is the only star we can see during the day. So children, हमारे पास स्टार जो सन है चिल्ड्रन, सिर्फ इकलौता ऐसा स्टार है जो हमें दिन में दिखाई देता है। बाकी सारे तारे जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं रात को, वो दिन में दिखाई देते हैं आपको? नो, इट गेट्स वैनिश्ड, राइट। बट चिल्ड्रन जो सूरज होता है, आप सुबह उठते तो दिखता है ना, एक सनराइज हो रहा है सुंदर सा, फिर कभी आप बाहर निकलते हो और बोलते हो हे भगवान कितनी तेज धूप चमक रही है, तो सन क्या है? स्टार ही है, लेकिन यू कैन सी इट, इट इज विजिबल टू यू। दैट इज वाई इट इज रिटन आवर सन इज द ओनली स्टार वी कैन सी ड्यूरिंग द डे, जो हम दिन में देख सकते हैं। इकलौता ऐसा स्टार है भाई, सन जो है अपना इकलौता ऐसा स्टार है जो हमें दिन में भी दिखाई देता है। ओके, नाउ At night we can see many stars in the dark sky. Obviously रात को चिल्ड्रन पोएम ही बनी हुई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो रात को जब पूरा आसमान क्लियर होता है, डार्क होता है, तो हमें बहुत सारे सितारे दिखते हैं। Many stars we can see. Some stars are bigger than our sun. कुछ स्टार्स जो हैं चिल्ड्रन वो सन से भी बड़े हैं साइज में, you know that. एंड अदर स्टार्स आर स्मॉलर, लेकिन जो कुछ स्टार्स हैं वो सन से भी क्या है? छोटे हैं। बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी कैन नॉट सी देम। These stars are so far away from Earth that they look like tiny points of light. But चूंकि ये सारे stars हमारे अर्थ से इतने दूर हैं कि हमको सिर्फ ये tiny points दिखते हैं, छोटे 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 points दिखते हैं। But जो ये stars हैं चिल्ड्रन, इनमें से कुछ ऐसे stars भी हैं जो कि सन से भी बड़े हैं, और कुछ ऐसे जो सन से भी छोटे हैं। लेकिन चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमको ये टाइनी पॉइंट्स की तरह दिखते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि वो हमारे अर्थ से इतने दूर हैं दैट वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर आईज। ओके, और सन जो है वो थोड़ा नियर है अर्थ से, तो हमको वो दिख जाता है कि भाई सन है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो अ स्टार। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन 8 planets move around the sun. So children, जैसे कि I told you in the beginning only कि sun के चारों तरफ सारे planets क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। So you can see all the planets are there, 8 planets, and they all are what? They are revolving around the sun. Okay? Each planet follows its own special path around the sun. लेकिन चिल्ड्रन जब चक्कर काट रहे हैं तो अब आप बोलोगे टकरा नहीं जाते एक दूसरे से? भाई हो सकता है अर्थ वीनस से टकरा जाए चक्कर काटते काटते, है ना, जुपिटर आपके मार्स से टकरा जाए चक्कर काटते काटते, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक प्लैनेट अपना एक स्पेशल पाथ को फॉलो करता है जिसका नाम है ऑर्बिट, and this path is called an orbit. Each planet follows its own special path. सबके अपने अपने क्या है? रास्ते बने हुए हैं। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ओके, ये हो गया आपका मर्क्यूरी का, ये हो गया वीनस का, ये हो गया अर्थ का, और ये जो स्पेशल पाथ है चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज एन ऑर्बिट, एंड दैट इज वाई दे जस्ट डोंट गो एंड कोलैप्स विथ ईच अदर। अपने अपने वो पाथ में रोटेट करते रहते हैं और सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज रिटन। This path is called an orbit. Okay, so you can see the 8 planets. They are revolving around the sun. They are in their own orbits, and they are revolving around their sun. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. तो ये कितने हैं? 8 planets हैं जो constantly sun के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? revolve कर रहे हैं, और सब अपना अपना एक special path follow करते हैं जिसका नाम है orbit. And make this chapter even more stronger. Okay, so let's do this together. Fill in the blanks. Fill in the blanks में आपके पास में क्या दिया हुआ है? हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपको fill up करना है with the right answer. All right. Dash is the hottest planet of the solar system. सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो भाई वही प्लैनेट होगा ना जो सन के सबसे ज्यादा करीब होगा। कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा करीब है? Yes children, it is Mercury. All right, so Mercury is the solar system's Mercury is the hottest
प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे ज्यादा जो गर्म प्लैनेट है, जहां पे मतलब आप पास भी गए तो आप जल जाएंगे, इतना गर्म है वो, इसलिए क्योंकि वो सन के सबसे ज्यादा क्लोज है। अब आप सोचिए जब अर्थ के पास सन है चिल्ड्रन, और गर्मी के समय इतनी गर्मी हो जाती है, एंड देन वी आर इन थर्ड नंबर, तो ये वाला प्लैनेट तो चिल्ड्रन फर्स्ट नंबर में है, तो यहाँ तो क्या हाल होते होंगे, क्या टेम्परेचर होता होगा। ऑल राइट, एंड दैट इज वाई मर्क्यूरी बिकम्स द हॉटेस्ट प्लैनेट on the solar system. Clear? Okay. Next. Dash is the biggest of the solar system. Solar system का सबसे बड़ा planet कौन सा है? Okay, so children, the biggest planet of the solar system is Jupiter. All right, Jupiter is the बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे चिल्ड्रन तो वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है चिल्ड्रन साइज में, एंड दैट मेक्स इट द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट कौन सा था? मर्क्यूरी था। जुपिटर आपका क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज वाइज। ओके, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, सन के थोड़ा नियर कौन है चिल्ड्रन? तो नियर में चिल्ड्रन है आपका प्लैनेट वीनस। ओके, सो वीनस इज द प्लैनेट विच इज नियर टू द सन। कैसे? अब आप देख सकते हैं ये आपका सन हो गया, दिस इज सन। ऑल राइट, पहला प्लैनेट कौन सा है? पहला तो है चिल्ड्रन आपका मर्क्यूरी, जो कि है बहुत हॉटेस्ट, और थोड़ा सा जो उसके करीब है चिल्ड्रन वो है वीनस, एंड दैट इज वाई वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट। ठीक है, ये तो है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है चिल्ड्रन, लेकिन उससे थोड़ा जो पास में, नियर मतलब क्या, थोड़ी पास में, वो है चिल्ड्रन वीनस, और वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट, एंड वीनस इज ऑल्सो वेरी हॉट चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो भी काफी पास ही है सन के, राइट, एंड दैट इज वाई वीनस इज ऑल्सो वेरी ब्राइटर, वेरी हॉटर लाइक मर्क्यूरी। ऑल राइट, सो नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन इज वीनस प्लैनेट। ओके, द डैश इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या है सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के? कौन है राजा भाई जिसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स चक्कर काटते रहते हैं? यस, it is sun. The sun is at the center of our solar system. राजा है भाई। ओके, सबको दिन देता है, रात का एहसास दिलाता है, तो बीच में ही रहेगा ना। तो सन है जो आपका, वो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई नो। The dash is also known as the red planet. कौन सा planet को children हम red planet भी कहते हैं? So let me tell you one thing children, the answer is Mars, मंगल ग्रह। ओके, इसको हम मंगल ग्रह भी कहते हैं, और अभी हमारे देश में ये मिशन भी हुआ है मंगल ग्रह का, जहाँ पे ये चेक किया जा रहा है कि मार्स में वहाँ पे रहने लायक स्थिति है कि नहीं। जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ में क्या है चिल्ड्रन? लाइफ सपोर्ट है, मतलब लाइफ को सपोर्ट करता है हमारा प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे जीवन क्या है, संभव है। तो चिल्ड्रन यहाँ अब मार्स में भी यही सारे मिशंस चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने मिशंस कर रही हैं, वहाँ जाके चेक करवा रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वेदर द लाइफ इज पॉसिबल और नॉट, और वहां पे ऐसी क्या चीजों की अवेलेबिलिटी है जिससे अर्थ को फायदा पहुंच सकता है। ओके, सो मार्स को चिल्ड्रन हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे जो सॉइल है चिल्ड्रन वो रेड कलर की होती है, और वो थोड़ा रस्टी जैसा लुक देता है। रस्टी मतलब जब लोहे की चीज को आप बाहर रखते हैं तो कैसे जंग खा जाता है, तो वो इस तरह से लाल लाल सा दिखने लगता है, उसी तरह से चिल्ड्रन ये मार्स का कलर भी हो जाता है, एंड दैट इज वाई उसका नाम क्या दिया गया है? रेड प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द रस्टी लुक। वहां पे जो सॉइल है इट इज ऑफ रेड कलर, एंड दैट गिव्स इट्स रस्टी लुक, एंड दैट इज वाई मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ओके, The name of our galaxy is, so children हमारी galaxy का नाम क्या है? So children please make a point of this that our galaxy name is Milky Way. क्या नाम है? Milky Way। और हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी गैलेक्सीज
कितनी सारी हैं इस पूरी दुनिया में, हमको नहीं मालूम है चिल्ड्रन। हमें तो बस इतना पता है कि भाई सन है, सन की चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, और हम अर्थ में रहते हैं, अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं, कंट्रीज में हमारी कंट्री इंडिया है, और इंडिया में हमारे स्टेट्स हैं 28। लेकिन चिल्ड्रन ऐसी गैलेक्सीज जैसी मिल्की वे है, ऐसी गैलेक्सीज साइंटिस्ट कहते हैं कि लाखों संख्या में है, और हमें तो मालूम भी नहीं है। तो children, you never know that life is still possible in some of the planets and we don't know that, okay, and it is still being researched, scientists research कर रहे हैं, बहुत सारी खोज कर रहे हैं, और फिर पता लगाएंगे कि और भी कौन कौन सी गैलेक्सीज है। बट हाल फिलहाल के हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। सो डू नॉट फॉरगेट, कोई आपसे पूछता है आपका नाम आप भूलते हैं क्या, आपकी कंट्री का नाम आप भूलते हैं क्या, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ तुम किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हो, तो आपको कहना है मिल्की वे। ओके, नेक्स्ट। The universe began to form about 15,000 million years ago. भाई जो यूनिवर्स है चिल्ड्रन वो कब बना था? 15,000 करोड़ साल पहले, बिकॉज ऑफ अ एक्सप्लोजन, क्योंकि खूब तेज एक एक्सप्लोजन हुआ था और उसके बाद यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। उसको हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन प्लीज नोट इट डाउन दैट एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन। ओके, बहुत साल पहले, बहुत साल क्या करोड़ों साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत सारी गैसों का एक्सप्लोजन हुआ था, और उस एक्सप्लोजन का नाम है बिग बैंग एक्सप्लोजन। और उसके बाद चिल्ड्रन ये गैलेक्सियाज निकली थी, और गैलेक्सियाज के अंदर से प्लैनेट्स बने थे, और आज हम जिस प्लैनेट में हैं वो भी उसी प्रकार के एक्सप्लोजन का क्या है? पार्ट है। ओके, सो दैट एक्सप्लोजन विच हैपेंड 15,000 million years ago is known as Milky Way. Okay. A dash is an object that forms part of the universe. ऐसी क्या वो ऑब्जेक्ट का नाम होता है चिल्ड्रन जो यूनिवर्स में क्या होता है? एक पार्ट बनाता है। सो वो उस पार्ट को क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर दी पार्ट ऑफ यूनिवर्स आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसा जो चिल्ड्रन यूनिवर्स का एक पार्ट है, हिस्सा है, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी है। वो चाहे प्लैनेट्स हो, वो चाहे स्टार्स हो, वो चाहे सन हो, वो सब क्या कहलाएंगे? सेलेस्टियल बॉडीज। वो सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिवर्स का क्या है? एक हिस्सा है। ओके, तो इफ यू डोंट नो द नेम यू कैन से सेलेस्टियल बॉडी। सो अ सेलेस्टियल body is an object that forms part of the universe, my dear students. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? celestial body. Clear? Okay. Now match the following. कॉलम 1 में आप देख सकते हैं पूरे 8 के 8 प्लैनेट्स हैं और उनके यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, तो इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वो प्लैनेट किस चीज़ के लिए फेमस है। ओके, फर्स्ट विल स्टार्ट विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है चिल्ड्रन? सो मर्क्यूरी जो है दैट इज द प्लैनेट चिल्ड्रन विच इज क्लोजेस्ट टू द सन, है ना? फर्स्ट प्लैनेट है तो क्लोज ही है ना, सबसे ज़्यादा क्लोज। कैसे क्लोज फ्रेंड क्या होते हैं? जो आपसे सारी बातें शेयर करते हैं, आप ही के साथ रहते हैं। तो भाई मर्क्यूरी क्या है? सन का सबसे क्लोज फ्रेंड है, एंड दैट इज वाई इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, एंड दैट प्लैनेट इज नोन एज मर्क्यूरी। सेकेंड, वीनस। तो चिल्ड्रन वीनस भी मर्क्यूरी के जस्ट बाद आता है, सन की अधिकतर रोशनी उसको भी मिलती है, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वीनस बिकम्स द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हम क्या कहेंगे कि वीनस क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रोशनी है क्योंकि वहाँ पे सन क्या है? पास है, नियर है वीनस के। तो ऑब्वियसली जैसे मर्क्यूरी इतना गरम हो रहा है, इतनी तेज़ वहाँ पे लाइटें हैं, ब्राइट है, उसी प्रकार से वीनस भी क्या है? ब्राइटेस्ट है, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम द सन. It is just after Mercury, and that is why Mercury is the planet in the solar system which is the brightest one. Then Earth. अर्थ तो अपना महान ही है क्योंकि अर्थ ही एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है दैट सपोर्ट्स लाइफ. लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन आवर प्लैनेट अर्थ चिल्ड्रन. सो लाइफ है तो अर्थ है. ओके, नेक्स्ट मार्स. सो चिल्ड्रन मार्स का एक और नाम है दैट इज द रेड प्लैनेट. आई जस्ट टोल्ड यू रेड प्लैनेट ऑल्सो नोन एज मंगल ग्रह. क्योंकि रेड प्लैनेट
किस लिए नाम दिया है? बिकॉज ऑफ द सॉइल दैट इज फाउंड देयर, इट इज ऑफ रेड कलर एंड इट गिव्स रस्टी लुक टू द मार्स. ऑलराइट, सो द मार्स इज द रेड प्लैनेट नोन एज मंगल ग्रह. Jupiter. So Jupiter is the biggest planet, children, the largest one and the first gas giant. क्योंकि इसमें gases ही gases हैं. There is no land mass, all gases around. And that is a big ball, huge, largest planet है. तो you can imagine the size, children. है ना? So Jupiter जो है वो largest planet है और the first gas giant है. सैटर्न को आप बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट विद अ रिंग. सैटर्न में चिल्ड्रन क्या होती है? एक आपको चक्री दिखती है, ओके, रिंग है, उसके चारों तरफ एक रिंग लगी हुई है. जैसे अगर ये फिंगर है, इसमें रिंग लगाएंगे तो आपको दिखेगा ना कि रिंग बंधी हुई है. उसी तरह से सैटर्न प्लैनेट में रिंग बना होता है. दैट इज द ओनली प्लैनेट. ओके, सो सैटर्न द ओनली प्लैनेट विद अ रिंग. नेपच्यून. सो चिल्ड्रन, नेपच्यून जो प्लैनेट है दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. फारदेस्ट मतलब सबसे दूर. नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट. 8 में से सबसे आखिरी प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है. तो बेचारा सन से काफी दूर है ना, क्लोज फ्रेंड नहीं है ये लोग, ये बहुत ज्यादा दूर के फ्रेंड है. फारदेस्ट मतलब काफी दूर. यूरेनस. सो चिल्ड्रन, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स. सबसे ठंडा, जहाँ पे सूरज की रोशनी हार्डली आ पा रही है. तो अब आप सोचो वहाँ पे नहीं गर्मी नहीं है, ठंडक ठंडक है. तो दैट इज वाई चिल्ड्रन यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अब अगर आप मुझे नंबरिंग करने को कहेंगे तो आई विल डू इट लाइक दिस. मर्क्यूरी योर क्लोजेस्ट, दैट इज 1. देन वीनस द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. थर्ड है आपका अर्थ, द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ, मार्स द रेड प्लैनेट ऑल्सो नोन एज मंगल ग्रह. नेक्स्ट है योर जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट एंड फर्स्ट गैस जाइंट चिल्ड्रन. ओके, देन सैटर्न द प्लैनेट विद अ रिंग है इस प्लैनेट के पास. नेपच्यून चिल्ड्रन सबसे ज्यादा बेचारा दूर है. एंड यूरेनस जो प्लैनेट है दैट इज द कोल्डेस्ट वन. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो ये थी आपकी मैच दी फॉलोइंग. अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर प्लैनेट के अपने अपने स्पेशल फीचर्स हैं और इसलिए ये एक दूसरे से इतने जुदा हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहचानने वाली चीज़ है वो ये है कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर है विच मेक्स द लाइफ ईजियर एंड ऑल्सो पॉसिबल. ऑलराइट, सो दिस वॉज द चैप्टर सोलर सिस्टम चिल्ड्रन. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी, इस पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन क्लास 3, क्लिक क्लास 3. आपके सारे सब्जेक्ट, टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके. उसके बाद आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिख जाएंगे. कोई एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. ओके, तो ये था आपका टॉपिक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सोलर सिस्टम. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे जीके के. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12th फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.